हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज़ आज हम लोग ना आए हैं दिल्ली के सबसे फेमस प्लेस यानी सफदरजंग टॉम्ब पर। बाहर से देखने पर ना ये ऐसा लगता है जैसे कोई महल हो, लेकिन ये कोई महल नहीं है। एक्चुअली में ये कब्र है। ये जो मकबरा है ना, ये 1754 के आसपास बनाया गया था और यहाँ पर सफदरजंग को ही दफनाया गया था। यानी कि जो सफदरजंग जो थे वो कोई बादशाह नहीं थे, यानी कि वो कोई मुग़ल बादशाह नहीं थे, बल्कि एक मुग़ल दरबार में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे और वज़ीर थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुग़ल टाइम के एंड में ना तभी बनाया गया था, इसलिए दिल्ली की मुग़ल स्टाइल की आखिरी बड़ी बिल्डिंग्स में से इसको जो है एक माना जाता है। इस पूरी जगह को 4 पार्ट्स में बनाया गया है। बीच में ये एक बड़ा सा मकबरा हुआ बनाया गया है एंड इस स्टाइल को 4 बाग कहा जाता है। 4 बाग यानी कि जो 4 बागों में बटा हुआ। एंड अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें रेड एंड वाइट स्टोन का बहुत ब्यूटीफुली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ सिर्फ टॉम्ब ही नहीं है इस मतलब कॉम्प्लेक्स में, यानी कि मस्जिद भी है, गार्डन भी है और कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग्स भी बनाई गई है। अंदर नीचे सफदरजंग और उनकी वाइफ की ग्रेव्स यानी उनके कब्र भी है। तो ओवरऑल सफदरजंग टॉम्ब सिर्फ एक टॉम्ब ही नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि एक मुग़ल एम्पायर का लास्ट टाइम की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी भी बताया करती है। तो सबसे मतलब फ़ेमस चीज़ इसकी यही है कि दिल्ली में एक जैसी जगह तो है, यानी कि बाहर जैसे जो बाहर से महल दिखती हो, लेकिन ये एक कब्र है। तो सबसे मतलब इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट ही यही है कि ये कोई महल नहीं है, ये एक मकबरा है जो कि बनाया गया है यहाँ पे। गाइज़ हमने ना यहाँ से एंट्री ले ली है, जो मेन गेट है हमने यहाँ से एंट्री ले ली है। एंड जैसे ही आप सफदरजंग टॉम्ब के अंदर जो है मेन गेट के पास आते हो, सबसे पहले आपको इसका बड़ा और ब्यूटीफुल एंट्रेंस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है देखने में। एंड मतलब कि यहाँ पे ना ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में ज़्यादातर रेड और लाइट कलर के स्टोन का यूज़ किया गया है, जो कि इसको काफ़ी रॉयल लुक देता है एंड देखने में भी काफ़ी रॉयल लगता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मतलब ना जैसे कि हम बात करते हैं कि ये किसी बादशाह की थी, बहुत बड़े सल्तनत की थी या जिसकी भी थी, बट ऐसा कुछ यहाँ पे ना था नहीं। अब ना सबसे मेन बात हम जानते हैं कि सफदरजंग आखिरकार थे कौन। सबसे पहले अगर आप बिल्डिंग पे देखोगे ना, उर्दू लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे नहीं पढ़ना आता, बट खैर हम अंदर चलते हैं, इनकी हिस्ट्री जानते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर वो थे कौन। तो उनका जो असली नाम था ना, वो था मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान। इतना लंबा नाम तो मैं याद भी नहीं कर सकती। वो ना अवध के रूलर रहे थे एंड बाद में मुग़ल बादशाह के दरबार में एक बहुत पावरफुल पर्सन बन गए, बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे वो पहुंच गए थे और वो मुग़ल बादशाह के वज़ीर भी बने थे। जिनको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टिंग है ना, उनको मेरी बात पे ज़रूर इंटरेस्ट आ रहा होगा। एंड अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बादशाह के बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर में से एक थे। लेकिन जिस टाइम सफदरजंग का इन्फ्लुएंस था, उस टाइम तक ना मुग़ल एम्पायर पहले जैसा पावरफुल नहीं रह गया था, यानी कि पहले जैसी पावर उनमें नहीं रह गई थी। और इसी वजह से सफदरजंग टॉम्ब का भी जो है मुग़ल एम्पायर के साथ लास्ट फेज़ की यही एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है। ठीक है। एंड टॉम्ब कब बना अब हम ये जानते हैं। सफदरजंग की डेथ के बाद उनके बेटे ने उनकी याद में ये टॉम्ब बनाया था एंड ये टॉम्ब जो है 1754 के आसपास कंप्लीट हो गया था। अगर आप हिस्ट्री देखो तो ये वो टाइम था जब मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे वीक हो रहा था, यानी उसके बाद फिर जो है अंग्रेज़ आ गए एंड उन्होंने हम पे कब्ज़ा कर लिया इंडिया पे। तो यही सारी ऑलमोस्ट हिस्ट्री है इन सब की। यानी ये बिल्डिंग सिर्फ सफदरजंग की कब्रें नहीं है, बल्कि हमें मुग़ल एम्पायर के आखिरी टाइम की भी याद दिलाती है। अब हम जानते हैं कि 4 बाग यानी 4 बाग गार्डन का क्या इसमें रोल है। अगर आप इस पूरी जगह को ध्यान से देखोगे, टॉम्ब के चारों तरफ एक बड़ा गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन को 4 बाग स्टाइल इसलिए कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बीच में एक टॉम्ब और बाकी चारों ओर जो भी हैं, मैंने आपको सब पहले ही बता रखा है ऑलरेडी। अब हम गाइस बात करते हैं मेन टॉम्ब की। ठीक है। अब आते हैं इसके मेन टॉम्ब पर। यानी ये पूरी बिल्डिंग है एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। बीच में इसका ह्यूज डोम है, जो कि देखने में ही पता लगता है कि हाँ ये वो चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो दूर से ही इजीली नोटिस किया जा सकता है।
एंड अगर आप बिल्डिंग को ध्यान से देखो तो इसमें आर्केस, बैल्कनीज़ और छोटे-छोटे डोम्स का भी यूज़ किया गया है। रेड रेड सैंडस्टोन और लाइट कलर्ड के स्टोन का जो है कॉम्बिनेशन इसको रॉयल लुक देता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सफ्दरजंग टॉम्ब का डिज़ाइन पहले के जो मुग़ल टॉम्ब से इंस्पायर्ड हुआ करता था। स्पेशली अगर आपने हुमायूँ टॉम्ब देखा है तो आपको दोनों बिल्डिंग्स में कुछ सिमिलरिटीज़ ईज़िली नोटिस की जा सकती है। ओके, आप इस बात को ईज़िली समझ सकते हो कि हाँ, ये हुमायूँ टॉम्ब से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि काफ़ी मिलती-जुलती चीज़ें हैं। अब हम अंदर देखते हैं, तो अब चलिए अंदर देखते हैं। मेन बिल्डिंग के अंदर सफ्दरजंग की ग्रेव है, लेकिन जो ग्रेव आप ऊपर देखते हैं ना, उसके नीचे एक्चुअल बैरियल चैम्बर भी है, यानी नीचे अंडरग्राउंड रूम में एक्चुअल बैरल हुई थी वो। सफ्दरजंग के साथ उनकी वाइफ़ की ग्रेव भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। एंड अंदर का डिज़ाइन बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल और पीसफुल होता है। यहाँ आकर एक अलग ही साइलेंस फ़ील होती है, स्पेशली जब बाहर के गार्डन ओपन एंड बिज़ी हो, तो आपको बाहर आकर ऐसा लगेगा कि बाहर तो बहुत ज़्यादा शांति है और व्यू भी अमेजिंग है बहुत ज़्यादा। आप बैठोगे इधर तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी। दिल्ली में और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी हटके इसलिए लगा क्योंकि ये मुझे थोड़ा-थोड़ा ताजमहल जैसा भी लगा। जब मैं इसको अंदर से एंट्री आते हुए देख रही थी ना, जैसे मैं ये फ़ोटो आपको लगा के दिखा रही हूँ, जैसे आप यहाँ से आओगे तो देखोगे ऐसा लगेगा ये ताजमहल है। तो ये मुझे इसलिए थोड़ा हटके लगा कि बाकी और सारी चीज़ें थोड़ी हटके लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।